क्लास 12 चैप्टर 4 विचारिक विश्वास और इमारतें। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि स्तूप कहते किसे हैं। तो स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, किसी वस्तु का ढेर। देखिए, स्तूप को ना एक इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि स्तूप जो होता है ना, मृतकों का टीला भी होता है, जहाँ पर अगर कोई मर जाता है तो उसकी समाधि बना दी जाती है। क्योंकि पुराने ज़माने में एक परंपरा चलती थी कि जब कोई आदमी का मर जाता था तो उसकी अस्थियों के साथ ना एक मकबरा बना देते थे। ठीक है, जब उसके क्या बोलते हैं, जब वो व्यक्ति मृत्यु के बाद एक टीला बना देते थे उसकी याद में, है ना, उसकी याद में एक टीला टाइप का बना देते थे। तो उसी को तो इस तरीके से होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसकी अस्थियाँ लेकर आए और इसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, टीला बना दिया। ठीक है, मिट्टियों से टीला बना दिया, उसकी याद में मिट्टी का टीला बना दिया। तो यही क्या हुआ है, यही गौतम बुद्ध ने आगे चल के कहा था कि जब वो मर जाएंगे तो उनके लिए भी क्या बनाया जाए, एक स्तूप बनाया जाए जो उनकी याद के लिए हो। तो इसलिए स्तूप का मतलब क्या होता है, एक मिट्टी का टीला होता है जो कि इस तरीके का था। आई थिंक मुझे बनाना नहीं आता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई। एंड इस तरीके का था। और ठीक है, एंड ये इनके दरवाजे होंगे क्योंकि 3 जो हैं ठीक है, 1 2 ठीक है, 3 एंड 4। तो इस तरीके का टीला होगा, इस तरीके का टीला होगा। इसके अंदर जो है गौतम बुद्ध की यादें, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। और ये जो 4 दरवाजे हैं ना, जो तोरण द्वार हैं, इनके 4 तोरण द्वार जो हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये गौतम बुद्ध की 4 घटनाओं के बारे में बताता है, कालक्रम के बारे में बताता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के 4 जो कालक्रम है उनके बारे में बताता है। उनका जन्म, ठीक है, एक तो होगा उनका जन्म, दूसरा होगा कि उनकी मृत्यु, फिर उनके जीवन काल के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से है स्तूप का मतलब। तो याद रखना, स्तूप का अर्थ होता है वस्तु का ढेर, जहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, उनका जन्म, उनसे संबोधित उनका धर्मचक्र, कब उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन करा और किस तरीके से वो जो है समाज में आगे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तथा निवारण मतलब होता है कि किस तरीके, जब उनकी मौत हो गई, ठीक है, तो उनसे सारी चीज़ें रिलेटेड उस स्थान पर रखी गई है, उसी को क्या कहा गया है, स्तूप कहा गया है। तो याद रखना, स्तूप का अर्थ है वस्तु का ढेर, जहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जन्म, उनका मृत्यु, उनके धर्मचक्र, सारी चीज़ें एक स्थान पर रखी गई है स्तूप में। तो ये स्तूप बनाया किसने था, तो अशोक जो है, इन्होंने क्या किया था, अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध हुआ, और कलिंग युद्ध में जब इन्होंने बहुत बुरी तरीके से खून खराबा देखा तो इनका दिल बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। तो इस खून खराबा के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने संन्यासी ले लिया था कि ये कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और इसके बाद इन्होंने अपना परिवर्तन किया, ये बौद्ध धर्म की तरफ गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्तूप में से गौतम बुद्ध की जो है अस्थियों के बारे में निकाला और उसे पूरे भारत में फैलाया, और पूरे भारत में उन्होंने स्तूप निर्माण करवाए। ठीक है,
तो जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, तो वो किसने बनाया था? अशोक काल में बनाया गया था। अशोक काल में इसका निर्माण किया गया था। तो स्तूप जो है मध्य प्रदेश में भोपाल की जगह है जहाँ पे सांची का स्तूप बनाया गया है। सांची का स्तूप एक प्राचीन स्तूप है जो कि सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, दो स्तूप हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। दो स्तूप है, एक है सांची का और दूसरा है अमरावती का। तो सांची का स्तूप जो है ना वो प्रसिद्ध है अपनी लंबाई के लिए, ठीक है, और ये सबसे प्राचीन सभ्यता का है। अमरावती प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के लिए, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो सांची का स्तूप है जो कि सुंदरता तथा अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था और इस स्तूप की जो निर्माण है वो 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा कराया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको कर लेना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है स्तूप की संरक्षण, ठीक है। 19वीं शताब्दी में यूरोपियों में सांची का स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, यानी कि जब उन्होंने इस तरीके का स्तूप देखा, यहाँ पर बनावट देखी, पत्थरों से बने हुए डिज़ाइन देखे, तो भाई इनके जो यूरोपियन थे ना हमारे इंडिया में जब आए थे, जब हमारा भारत गुलाम था, तो उनको ना ये सारी चीज़ें देख के बहुत उनको अट्रैक्शन फील हुआ इस तरफ, और उन्होंने क्या किया, तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जब भारत आया तो भारत में आते ही उन्होंने क्या करा, तोड़ द्वार को जब देखा तो उनके दिल में इच्छा हुई कि वो तोड़ द्वार को क्या करें, वो भारत से लेकर चले जाएं, ठीक है। तो उन्होंने हमारे राजा से इसकी मांग भी करी, मगर जो शाहजहाँ की बेगम थी उन्होंने इसे ले जाने से मना कर दिया और फ्रांस को क्या किया, इस तोड़ द्वार की जगह कॉपी दे दी। तो उन्होंने प्लास्टिक से क्या करी, इसकी कॉपी बना ली, ठीक है, और इस कॉपी को लेकर चले गए थे वो फ्रांस। तो एक्चुअल में जो सांची का स्तूप था उसको शाहजहाँ की बेगम ने संरक्षण दी, उनका बचाव किया, उसको थोड़ी सी भी खरोच उन्होंने नहीं आने दी। ठीक है, तो फ्रांस के लोग जो थे सांची के पूर्वी तोड़ द्वार को, जो कि काफ़ी सुंदर था, उसको फ्रांस संग्रहालय म्यूज़ियम में ले जाना चाहते थे, उसको वहाँ रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शाहजहाँ की बेगम से मांग करी, बट उन्होंने मना कर दिया था, जिसके द्वारा और उन्होंने क्या करा, प्लास्टर की प्रतिकीर्ति उनको थमा दी और उसी को ले जाकर उन्होंने फ्रांस में रख लिया था। बेगम द्वारा सांची के स्तूप की संरचना में बेहद योगदान रहा और संरक्षण तथा देखरेख में उन्होंने काफ़ी धन खर्च किया था, यानी कि इस स्तूप की उन्होंने रक्षा करी, इसमें इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा, क्योंकि देखो कोई घर होता है तो उसकी भी मरम्मत हमें करानी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी बहुत पुराना टाइम था, अगर हम इसकी मरम्मत नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये टूट सकता है, ये ख़राब हो सकता है। और उस वक्त हम क्या थे, भारत जो था वो तो गुलाम था, कोई भी इसको क्या कर सकता था, अच्छी तरीके से बर्बाद कर सकता था। तो हमें क्या करना था, इसको सुरक्षित रखना था, जो जिसका काम किसने किया था, शाहजहाँ बेगम ने किया था और इनको सुरक्षित रखा था। तो बहुत ज़्यादा शाहजहाँ बेगम ने इसको सुरक्षित रखने में खर्चा किया, बेगम द्वारा खर्च किया गया। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये हमें जॉन मार्शल ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, एक क्वेश्चन है, जॉन मार्शल कौन थे, मुझे उसके बारे में बताना। तो जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक में सांची के स्तूप का वर्णन किया है और जिसके अंदर उन्होंने उसके संरक्षण के लिए शाहजहाँ बेगम के बारे में भी बताया है। देखो, स्तूप की बनावट संस्कृत में से क्या कहा जाता है, टीला भी कहा जाता है। तो स्तूप की बनावट को अगर हम देखें तो ये अगर
ठीक है, इसको क्या कहा गया है, तो इसे अंडिका नाम दिया गया है। फिर इसके ऊपर ये एक है जिसे हर्मिका कहा गया है। फिर इसकी इस तरीके से है और फिर ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यीस्ट कहा गया है और इसके यहाँ पे 4 दरवाजे हैं जो मुझसे नहीं बन पाएंगे, 1 2 3 एंड यहाँ पे कहीं पे 4, ठीक है, 4 दरवाजे हैं। ठीक है, ये 4 दरवाजे हैं। तो माना जाता है इस तरीके से इसकी संरचना की गई। और ना ये स्तूप जो है ना, ये जो स्तूप है इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। ये जो है ना, यहीं पे लोग क्या करते हैं, यहीं पे लोग चक्र की तरह घूमते हैं और गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान लगाते हैं। तो मिट्टी से के टीले से इस तरीके से ढक दिया जाता है, उसके अंदर नहीं, उसके चारों ओर लोग परिक्रमा करते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान लगाते हैं। और उनके चारों द्वार में क्या होता है, उनके जन्म मरण, उन्होंने किस तरीके से धर्म को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उनके अंदर ज्ञान की बुद्धि हुई, ये सारी चीज़ें को सोचते हैं। और पहले के टाइम में क्या था, गौतम बुद्ध की कोई प्रतिमा तो थी नहीं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, इस स्तूप को ही गौतम बुद्ध मानकर उनकी परिक्रमा करते थे और अपना जो भी ध्यान लगाना है वो वाला काम करते थे, ठीक है। तो स्तूप का जन्म देखो एक गोलार्ध में हुआ है जिसे अंड का नाम दिया गया है। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगे, अंड के ऊपर हर्मिका होने लगी। छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर समझा जाता था, यानी एक छज्जे जैसा ढांचा बनाया गया। हर्मिका से मस्तूल निकलता था जिसे यीस्ट कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। तोड़ द्वार स्तूप की सुंदरता को बढ़ाता था। मैंने बता दिया आपको, ये यीस्ट है, ये हर्मिका है, ये अंड है। तो धीरे धीरे इन सब का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। और ये जो तोड़ द्वार जो होते थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते थे। सांची के तोड़ द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। अब है अमरावती का स्तूप। तो देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो अनसीन पैसेज में हो सके तो आएगा, तो सॉरी सीन पैसेज में हो सके आए, क्योंकि होता है ना आपको एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो हो सके तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें आए। तो अमरावती का स्तूप, तो मैंने अभी बताया कि अमरावती का जो स्तूप था वो अमरावती का स्तूप जो है ये अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। और अमरावती का जो स्तूप है वो सुंदरता के लिए था, ठीक है। ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था। तो इसके जो अवशेष थे, वो उनकी जो मूर्तियाँ, पत्थर, ये सारी जो चीज़ें थी वो अलग अलग जगह ले जाए गए। बंगाल, मद्रास और लंदन, इन 3 जगह पर इनकी जो अवशेष थे उसको उठाकर लेकर चले गए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ये नष्ट होने लगा। मान के चलिए आपकी गली में कोई मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो क्या हुआ, किसी ने क्या किया, इसका गेट उठा के लेके चला गया जो कि बहुत सुंदर था। किसी ने क्या किया, भगवान जी की जो, मान के चलिए यहाँ पे जो लकड़ी का कोई फर्नीचर होगा वो कोई अपने घर लेके चला गया। किसी को ये पत्थर बहुत अच्छे लगे तो वो अपने घर लेके चला गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो अमरावती का स्तूप था ना, उसकी जो अच्छी चीज़ें थी, जो बनावटी जो थी, उन सभी चीज़ों को, जो अवशेष थे उनको उठाकर लोग लेकर चले गए 3 जगह, बंगाल, मद्रास और लंदन, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, वो नष्ट हो गया। तो सांची के स्तूप जैसे अमरावती स्तूप सुंदर था,
अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखने की चीज़ है कि जो स्तूप था वो आंध्र प्रदेश में था। 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती की यात्रा के लिए आए और उन्होंने जब वहाँ पे पत्थर देखे और पत्थर की मूर्तियाँ देखी, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पत्थर की मूर्तियों से बनी थी, और उनकी कलाओं को देखकर वो क्या करे, इन मूर्तियों को उठाकर मद्रास ले गए और उन्होंने बौद्ध धर्म की सबसे सुंदर स्तूप बताया था। उन्होंने बताया था बौद्ध धर्म का सबसे सुंदर मंदिर कह लो वो कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश में स्थित अमरावती का स्तूप था। धीरे धीरे मूर्तियाँ लेकर लोग जाने लगे। कलकत्ता कुछ लेके चले गए, कुछ लंदन लेके चले गए। तो फिर जब उन्हें रोका गया कि इस तरीके से क्या होगा, अमरावती तो नष्ट हो जाएगा स्तूप, तो फिर उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि जब तुमने पहले वालों को नहीं रोका तो वो हमें क्यों रोक रहे। इस तरीके से धीरे धीरे अमरावती का स्तूप जो है वो नष्ट हो गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट हाँ याद रख लेना। अब है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म जो है ना वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। ये सब भारत का सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, देखिए भारत जो है यहाँ पर हमें पता है वैदिक है। भारत के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा ना, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के बाद पहला ये समय आया, फिर उसके बाद दूसरा सभ्यता दूसरा टाइम हमने पढ़ा 600 से लेके ईसा पूर्व तक का टाइम जो हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। तीसरा आपने यहाँ पे किस तरीके से राजा आए, किस तरीके से नगर बसा, है ना। और फिर चौथा जो अब हम पढ़ रहे हैं वो धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो वैदिक सभ्यता यहाँ पर आई, ऋग वैदिक आया, वैदिक सभ्यता आई, तो यहाँ पर ना सारा का सारा जो अधिकार था वो ब्राह्मण को मिल गया था। तो ब्राह्मण ने क्या किया था, समाज में अपना एक अधिकार जमा लिया था कि जो भी है हम ही हैं। जैसे कि पूरे विश्व में अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है, वैसे ही पूरे भारत में अपने आप को सबसे बड़ी महाशक्ति कौन मानता था, ब्राह्मण मानता था। जहाँ पर इसने क्या किया था कि जो शूद्र, जो सबसे नीचे जाति के लोग होते थे, उनका इन्होंने शोषण किया, उनके साथ समाज में उनके अधिकारों का इन्होंने दमन किया। तो इसलिए जब हमारे समाज में ब्राह्मणों का इस तरीके से अत्याचार था, ब्राह्मणों ने कर्मकांड को कुछ ज़्यादा महत्व दे रखा था। तो कर्मकांड क्या होते हैं, तो ये बता देती हूँ मैं आपको। कर्मकांड होते हैं, देखिए जब हम जन्मते हैं, जन्म से लेके मरण तक जितना भी टाइम हमारे साथ, जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं उनको कर्मकांड कहा जाता है। जैसे कि आपका जन्म होता है, तो जन्म के समय क्या होता है, आपके घर में पार्टियाँ होती हैं, आपका नामकरण होता है, तो ये सारी चीज़ें होती ना। तो जन्म से लेकर मरण तक, जन्म में नामकरण, खान पीन में चांदी की चम्मच से खिलाना, शादी, फिर 13वीं जो होती है, हर तरफ क्या होता है, पंडित अपना पूजा पाठ कराता है, फिर श्राद्ध चलते हैं। तो ये सारे जो वैदिकों के द्वारा जो ब्राह्मण ने कर्मकांड होते थे, तो उसका विरोध इन्होंने किया था, बौद्ध धर्म ने किया था। तो इस तरीके से जो हमारे समाज में चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा समाज में शोषण हो रहा था, वैदिकों ब्राह्मणों का एक अधिकार होता जा रहा था। तो 6वीं शताब्दी तक आते आते ब्राह्मणों का समाज में शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से धर्म को लेकर आंदोलन शुरू हो चुके थे 6वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी में धर्म आंदोलन शुरू हुए थे, जिसमें 64 धर्मों ने जन्म लिया था वैदिकों के खिलाफ। उसके खिलाफ लड़ाई में 64 धर्म उभर कर आए वैदिक, ठीक है, ब्राह्मणों के धर्म के खिलाफ 64 धर्म उभरे, जिसमें से 4 धर्म ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए। तो जिसमें से पहला है बौद्ध धर्म,
दूसरा जैन धर्म, तीसरा शिव धर्म और चौथा विष्णु धर्म। ठीक है, तो ये 4 धर्म उभर कर आए थे, जो कि ये जो 2 थे ये ब्राह्मण के विरुद्ध में ही आए थे। ब्राह्मण समाज के जो समाज में शोषण कर रहे थे एक अधिकार का विरुद्ध, इन्होंने समाज में ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड थे उसका विरुद्ध इन्होंने किया था। चीन, नेपाल, जापान, श्रीलंका, इन सभी जगहों पर इसका विकास हुआ था, मतलब बाहर इनका विस्तार हुआ था। गौतम बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा हुई थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म और इनका जो अपना रियल नेम था वो था, इनका जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और ये एक राजा के पुत्र थे। तो ये राजा के पुत्र थे और ये बहुत ही, जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत ही दयावान थे। तो एक बार क्या हुआ, इनके मन में ना ये ना संतुष्ट नहीं थे किसी भी चीज़ से, इनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती थी। तो एक बार ये घर से बाहर गए। घर से बाहर इन्होंने देखा, तो घर से बाहर इन्होंने 4 चीज़ देखी। सबसे पहले इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दूसरा इन्होंने एक मृत शरीर को देखा, तीसरा इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो कि एक बाबा थे। बीमार, मृत्यु, सन्यासी। ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इन्होंने जब बीमार व्यक्ति को देखा तो इनके मन में ये हुआ कि मतलब समाज में कितना ही सब कुछ है, कितने ही दुख हैं। ठीक है, आदमी दुखी क्यों होता है, इनके मन में हमेशा चलता रहता था आदमी हमेशा परेशान क्यों रहता है, दुख क्यों होता है। तो उन्होंने जब ये 4 चीज़ें देखी तो वो और भी ज़्यादा विचलित हो गए। तो इन्होंने अपने मन की संतुष्टि के लिए इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की बहुत कोशिश करी। ठीक है, तो इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया और फिर ये ना समाज की खुशियों से संतुष्ट नहीं थे, सांसारिक सुखों से ये संतुष्ट नहीं थे। जब ये सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा अब मैं कुछ और करना है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और कोशिश करनी है। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने जो इनका गृहस्थी थी उनको त्याग दिया। इन्होंने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को इन्होंने त्याग कर ये चले गए सन्यासी के रास्ते पे। ठीक है, इन्होंने सन्यासी बनने का सोच लिया था और फिर इन्होंने ज्ञान की बहुत कोशिश करी और उसके बाद इनको एक काफ़ी कोशिश करने के बाद एक दिन ये पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। उसी वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी घटना के बाद गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है,
बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, तो गौतम बुद्ध जान चुके थे। तो देखो जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध धर्म की बात है, जो इसकी खासियत है वो सिर्फ ये है कि ये कहता है कि समाज में जो दुख है, आपको जो दुख मिलता है वो आपको आपकी इच्छाओं की वजह से मिलता है, या आपके अंदर किसी चीज़ को लेके लोभ होता है, लालच होती है, इसी के वजह से आपको क्या मिलता है, दुख मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माँ जो होती है, माता की बात मैं कर रही हूँ, वो एक संतान को जन्म देती है। इसमें भी स्पेशल बेटे की बात हम कर लेते हैं, तो बेटे को जन्म देती है, तो माता पिता जो होते हैं, जो हमारे हैं, वो लोग किस चीज़ के लोभ में होते हैं कि जब बेटा बड़ा होगा तो ये हमारा क्या करेगा, पालन पोषण करेगा। ये कहीं ना कहीं उनका लोभ होता है ना, कि हम आगे हम बूढ़े होंगे तो वो इन्हें करना पड़ेगा। तो ये जो लोभ है, जब बेटा ये चीज़ नहीं करता है तो क्या होता है, उनको दुख होता है। एक अगर मान के चलिए आपको आईफोन चाहिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, और आपको आईफोन, आपने बहुत मेहनत करी, आपने पैसा इकट्ठा किया बट उतना नहीं कर पाए और आपको आईफोन नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको दुख पहुँचेगा। आपने बहुत मेहनत करी, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। मतलब ठीक है। तो जो इच्छाएं होती हैं, जो आपके अंदर लालच होती है, वही आपका दुख का कारण होता है। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है वो दुख के बारे में बताता है कि हमें दुख क्यों होता है, तो वो हमें इच्छाओं की वजह से दुख प्राप्त होता है। तो गौतम बुद्ध जान चुके थे दुखी का कारण हमारी इच्छा होती है, इसलिए बोधगम्य में उन्होंने उपदेश दिया। इन्होंने, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, बोध द्वारा देखे गए 4 दृश्य कौन से थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी, जिसके बाद इन्होंने इस 4 को देखकर इन्होंने अपने ज्ञान की तरफ और बढ़े और अपने घर को त्याग कर ये इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। बोध की शिक्षाएं, तो देखो त्रिपिटक और 3 टोकरियाँ, ठीक है, ये है, आप इसको देख लेना। त्रिपिटक है, एक होती है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिगम पिटक। और त्रिपिटक को 3 टोकरियाँ भी कहते हैं, जो त्रिपिटक हैं उसको 3 टोकरियाँ भी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो धर्म, उसका विस्तार कैसे हुआ, मैंने भी बता दिया था कि ये बहुत ही साधारण था। इसमें जाति, धर्म, लिंग आधार पर बौद्ध धर्म का विभाजन 2 पार्ट में हुआ है, हीनयान और दूसरा हुआ है महायान में, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आएगा 1 नंबर में कितने विभाजन है, तो 2, हीनयान और महायान। हीनयान जो है ना, वो गौतम बुद्ध के जो आदर्श को मानते हैं, ये गौतम बुद्ध के आदर्श को मानते हैं, और ये गौतम बुद्ध की आकार को मानते हैं, ये गौतम बुद्ध के आकार को मानते हैं, ठीक है। ये जो है गौतम बुद्ध के कट्टर बौद्ध माने जाते हैं, और गौतम बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए हैं, महान बुद्ध, उनको ये स्वीकार करते हैं। ये क्योंकि गौतम बुद्ध जो हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, उन्होंने भगवान का या आत्मा का कोई आकार नहीं माना है, ठीक है। इसलिए ये लोग भी क्या है, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मगर वहीं पर जो महायान है, इनको लगता है कि अगर समाज में भगवान की तरफ अगर तभी कोई आ सकता है जब उनका कोई आकार होगा, कोई मूर्ति होगी, ठीक है, तभी लोगों को उन पर क्या होगा, विश्वास उत्पन्न होगा, तभी लोग इनके सामने सर झुका के कुछ विश मांगेंगे। इसलिए जो महायान है वो मूर्ति पर विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि लोगों के अंदर भक्ति का भाव तभी जागेगा और भगवान पर उन्हें तब विश्वास होगा जब उनका कोई आकार होगा। हीनयान जो है वो मोक्ष की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोक्ष प्राप्ति की साधना पर जोर देते हैं, मतलब पूजा पाठ जो है मोक्ष की प्राप्ति पर। बट ये जो है महायान जो है वो लक्ष्य की तरफ देते हैं कि आपका जो लक्ष्य है उसकी ओर चलो, ठीक है। तो ये अंतर है हीनयान और महायान में।
फिर अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है ना, ये भी भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। इसकी कहानी भी सेम टू सेम है। ये भी कब आया था? 6ठी शताब्दी में ही आया था। जब 6ठी शताब्दी का जो टाइम है ना, इसको धर्म परिवर्तन काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय हमारे इंडिया में धर्म परिवर्तन का समय आया था। धर्म परिवर्तन काल माना जाता है, या धर्म परिवर्तन आंदोलन माना जाता है, या मुख्य काल माना जाता है इसे, ठीक है। धर्म को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन हुए थे। और इसी में 64 धर्म, जिसमें से मैंने आपको बता दिया जैन धर्म भी था, बौद्ध भी था, शिव धर्म भी था। और एक मिनट, हाँ, तो जैन धर्म शब्द क्या है? जैन जो है वो आपके जिन शब्द से बना हुआ है। जैन जो है वो आपके जिन शब्द से बना हुआ है। एक जैन जो है वो आपके जिन शब्द से बना है, जिन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ होता है विजेता, विनर, ठीक है, जो जीतेगा, विजेता। तो मैंने बताया 6ठी शताब्दी में भारत में जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, तथा जैन धर्म जो है वो एक प्राचीन धर्म है। तो जो महावीर जैन जो हैं, ठीक है, उनको जैन धर्म के प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है कि उन्होंने इनका विस्तार किया था, ठीक। तो जैन धर्म में महावीर भी थे, और महावीर से पहले इसमें 23 तीर्थकार थे, और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकार थे। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई जो महावीर जो थे वो उनसे पहले कितने तीर्थकार थे जिन्होंने धर्म का फैलाव अत्यधिक किया था। महावीर जो जैन हैं वो 24वें महावीर जैन के द्वारा इनका विस्तार हुआ, ठीक है। तो महावीर जैन जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा इसका विस्तार किया। और महावीर जैन से पहले भी 23 तीर्थकार आ चुके थे। और जो 23वें तीर्थकार का नाम पूछा जाता है, 23वें तीर्थकार का नाम बताओ, तो 23वें तीर्थकार का नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के अनुयायी यानी कि उनके भक्त जो थे, जो शिष्य होते हैं, वो अनुयायी जो थे वो थे गौतम बुद्ध के माता पिता। गौतम बुद्ध के सॉरी तो पार्श्वनाथ के अनुयायी जो हैं वो गौतम महावीर जैन थे। महावीर जैन के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी यानी कि उनके शिष्य थे। होते हैं ना जो तो महावीर जब जैन इसमें जुड़े तो उन्होंने कुछ सिद्धांत इसमें जोड़े, जिसके बाद इसका धर्म का फैलाव सबसे ज़्यादा हुआ। तो वो 4 सिद्धांत थे। पहला, अहिंसा का मार्ग, मतलब कि भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। दूसरा, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तीसरा, तो पहला सिद्धांत है इनका अहिंसा का मार्ग, झूठ नहीं बोलना, सदैव सत्य बोलना। मतलब यही हो गया, मतलब सॉरी, सदैव सत्य बोलना, ठीक है। चोरी नहीं करना, तीसरा हो गया। और चौथा हो गया धन इकट्ठा नहीं करना। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता महावीर के 4 सिद्धांत बताओ, तो ये 4 सिद्धांत है: अहिंसा का मार्ग, सदैव सत्य,
चोरी नहीं करना और धन इकट्ठा नहीं करना। और ये महावीर जैन ने क्या किया था, 4 उपदेश को इसमें जोड़ा था, जिसके बाद जो है ये जैन धर्म और भी ज़्यादा विस्तार हुआ था, इनके वजह से, महावीर जैन के वजह से। तो अब महावीर जैन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महावीर जो जैन है, (599) वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। (599) ईस्वी वर्ष में महावीर जैन का जन्म हुआ। महावीर जैन का जन्म हुआ और इनका जन्म जो है वो वैशाली गांव में हुआ था, वैशाली में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे और इनका जन्म एक क्षेत्रीय कुल में हुआ था, क्षेत्रीय कुल में हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रीय कुल में बहुत ही प्रसिद्ध थे, उस घर में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। माता पिता जो थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो इन्होंने क्या किया, महावीर जैन ने 30 वर्षों तक, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने कठोर तपस्या करी और उसके बाद इन्होंने अपने गृह को त्याग दिया और सन्यासी के रास्ते पे चले। जब महावीर जैन जो है वो 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, घोर तपस्या करी। 30 वर्ष के जब हुए, जब इनके माता पिता मर गए, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी कठोर तपस्या के लिए इन्होंने घर को त्याग दिया था। 12 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या करी और इन्होंने जो भी वस्त्र पहने थे, इनके शरीर से सारे वस्त्र इनके गल गए थे। तो इन्होंने जो भी वस्त्र पहना था वो सारे के सारे वस्त्र इनके गल गए थे। और इसके बाद भी इन्होंने तपस्या अपनी काफ़ी करी और उसके बाद इनको रिज्जू पालिका नदी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद इन्होंने अपने विचार को फैलाया। और जैन धर्म जो है उसका ज़्यादा फैलाव नहीं है, वो भारत में हमें देखने को मिलता है। और 72 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया, ठीक है। बस इतना ही इनका लिखना है और इनके सिद्धांत मैंने बता दिया आपको क्या क्या है। और जैन धर्म के 5 व्रत, ठीक है, जैन धर्म के 5 व्रत, इनके 5 व्रत क्या क्या हैं जैन धर्म के। तो सबसे पहले जैनियों का मानना है कि तो जैनियों का मानना था कि धर्म के बंधनों से आत्मा की मुक्ति के लिए 5 व्रत जरूरी हैं। यानी कि होता है ना कि हम कुछ अपने जीवन काल में कुछ गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो हमें हमारी आत्मा को मुक्ति के लिए वो समाज के इन बंधनों में ना रहे, हम मर भी जाएं फिर भी हमारी आत्मा जो है, सब कहते हैं ना, भटकती रहती है, तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए हमें 5 व्रत करने चाहिए। हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारकाट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और धन इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैन धर्म की शाखाएं 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इस शाखा के जो लोग होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और इस जो शाखा से दिगंबर से जो जुड़ते हैं वो जो होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, निवस्त्र रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जैन धर्म का समझा दिया मैंने। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर क्या क्या है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें तो दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपने विचार दिए थे। तो जन्म मरण को के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही जीवन की चरम लक्ष्य मानते हैं। यानी कि अगर आपके समाज में आपने
अपनी आत्मा को जो है इस चक्कर से छुटकारा चाहते हो तो आपको क्या करना है,